ऑक्सीजन संकट पर वाराणसी से भी बड़ी खबर है। वाराणसी जहां पर ऑक्सीजन संकट देखने को मिल रहा है, वाराणसी में भी ऑक्सीजन शॉर्टेज से हालात भयावह हैं। 5 मिनट में खत्म हो रहे हैं 3 घंटे तक चलने वाले सिलेंडर। वाराणसी के अस्पतालों में भी हालात डराने वाले हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। ये बनारस का दीनदयाल सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर ये जो सामने जो लाल बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर कोविड के पेशेंट एडमिट हैं। ये क्या ऑक्सीजन सिलेंडर आ रही है? जी जी, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है यहाँ पर? ऑक्सीजन का दिक्कत सिर्फ हमारा पेशेंट को ऑक्सीजन का दिक्कत है। देखिए, हम इस दीनदयाल उपाध्याय जो अस्पताल है उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो पहले सोनपत से सिलेंडर आए हैं, अब यहाँ भरे जाएंगे। हाँ, यहाँ से भेजा जाएगा भरने के लिए। यहाँ से भरने भेजा जाएगा। तो मतलब आप कह रहे हो सोनभद्र से सिलेंडर आ रहे हैं, फिर यहाँ से रामनगर जाएंगे भरने के लिए, फिर यहाँ पर आएंगे। जी, में 150 करीब खत्म हो जा रहे हैं। रात में 150 खत्म हुए थे। रात 150 खत्म हो गए जी। इतना तेज कंजप्शन हो रहा है। एक सिलेंडर 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चल रहा है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चल रहा है? बिल्कुल। अच्छा, बहुत इसमें पेशेंट जितने भी हैं सब आधा ज़्यादा से ऑक्सीजन पे ही हैं। हाँ। तो इसलिए ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा हो रही है। हाँ। मतलब ये कह रहे हो कि 5 मिनट में एक सिलेंडर खत्म हो जा रहा है? खत्म। और क्या है इसकी, कितना इसमें ऑक्सीजन होगी? और इसमें आई थिंक होता है 15 किलो तक होता है शायद। मतलब इतने बड़े सिलेंडर में सिर्फ 5 मिनट लग रहे हैं खत्म होने में? हाँ, इसमें तो 5 मिनट लग रहे हैं। हमारे सामने ही ये सिलेंडर, इसका ऑक्सीजन खत्म हुआ है और अब दूसरा लगा रहे हो भैया? राहुल, एक खत्म दूसरा लगा रहे हो? जी, दूसरा चेंज कर रहे हैं। हाँ, वही कहानी है, 5 मिनट में खत्म। ये देखिए, अब दूसरा चेंज कर रहे हैं। ऑक्सीजन सामने की बात है। अभी हम यहाँ पर कवर कर रहे थे और हमारे कवर करने के बीच में ही एक ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हुआ और अब ये दूसरा लगा रहे हैं। और आप देखिए, स्टॉक जो है, एक बार नज़र ये भी देखते हैं, वो स्टॉक भी तेज़ी से यहाँ पर कम हो रहा है। और पूरी कवायद इस बात की है कि जल्दी से स्टॉक आए ताकि यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल हो। यानी कि अभी भी देखिए, उधर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि वो हैं वार्ड है ना बगल में, वार्ड, हाँ, वार्ड से भी इसी तरह की आवाज़ें आ रही हैं। जो क्राइसिस यहाँ पर हो रही है वो तस्वीर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारतवर्ष, बनारस। और अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे वाराणसी से, उनका रुख करते हैं। अभिषेक, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भी आप बता रहे थे, अभी आपकी रिपोर्ट भी देखी हमने, तो केवल दिल्ली का ही हाल नहीं है, वाराणसी में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई है अस्पतालों में। लग रहा अभिषेक से संपर्क नहीं हो पाया, हम उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन वाराणसी में भी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है और वाराणसी में भी अब ऑक्सीजन की शॉर्टेज के बाद वहां भी हालात डराने वाले दिख रहे हैं अस्पतालों में। ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऑक्सीजन संकट हर जगह, अगर आप ना देखें तो कम से कम देश के 10 से 12 राज्यों में दिख रहे हैं। दिल्ली में हालात तो हम लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन वाराणसी में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। वाराणसी में भी हालात ऐसे हैं कि बड़े बड़े सिलेंडर जो घंटों चलते थे वो मिनटों में खत्म हो रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ है, जिनकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अभिषेक, वाराणसी में भी ऑक्सीजन के हालात काफी डराने वाले दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ऑक्सीजन की यहाँ संकट है। और मैंने जो आपको रिपोर्ट दिखाई है गौरव, उसमें आप सोचिए वहाँ सिस्टम क्या है। वहाँ पर सिस्टम ये कि सोनभद्र से सिलेंडर आ रहे हैं और उसके बाद उनको भरने के लिए रामनगर भेजा जा रहा है। रामनगर से भर करके फिर बनारस के उस अस्पताल में, जो कि सरकारी अस्पताल है, जिसे कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया, दीनदयाल अस्पताल, फिर वहाँ काम चल रहा है। वो जो मल्टीटास्क वर्कर जिससे हम बात कर रहे हैं बता रहा है कि जो सिलेंडर 3 घंटे चलता था वो 5 मिनट में ख़त्म हो रहा है। आप सोचिए, 5 मिनट में 150 वहाँ पर पेशेंट हैं, सब मैक्सिमम उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। और ये स्थिति है कि एक जगह से आ रहा है खाली सिलेंडर, दूसरी यहाँ से भरने जा रहा है और उसके बाद लगातार गाड़ियों का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। तो ये स्थिति वहाँ है जो कि पीएम का संसदीय क्षेत्र है। इससे आप समझिए कि समस्या कितनी गंभीर है। बिल्कुल, पीएम का जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ समझिए कितनी अगर ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है तो समस्या आप समझ सकते हैं। वैसे वाराणसी से एक और खबर, अभिषेक, उस पर भी आपसे जानकारी लूंगा। वाराणसी में मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली, गंभीर हालत में ऑटो से मरीज को लाया गया। दीनदयाल अस्पताल में मरीज को रखने से इनकार कर दिया गया। कोविड सेंटर बताकर मरीज को किसी ने देखा तक नहीं। ऑटो में मरीज को रखकर भटकता रहा परिवार। तो ये तस्वीरें बहुत
मतलब आपको निराश कर देने वाली हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर आपको लगता है कि क्या हो गया है, स्वास्थ्य जो हमारा सिस्टम है वो किस कदर तक चरमरा गया है, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। बनारस का इस समय हम दीनदयाल अस्पताल की तस्वीर देख रहे हैं और देखिए यहाँ पर हमको अभी एक पेशेंट हैं, उनको ऑटो से यहाँ पर लाया गया है। हालत इनकी बहुत ही ख़राब दिख रही है। एक बार पूछते हैं क्या हुआ, क्या है? इनको सब ब्लड शुगर था। हाँ। डॉक्टर रिफर कर दिए हैं कि हमारे यहाँ जगह नहीं है। हाँ। आप किसी बड़े सेटअप में लीजिए। कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? शिवपुर से लेके आ रहे हैं। शिवपुर से जी। अच्छा, तो ये अभी क्या स्थिति है? अभी तो डॉक्टर अब देखेंगे तभी न कुछ बताएंगे। यहाँ क्या बता रहे हैं? यहाँ तो करें हॉस्पिटल बंद है, आप कपिल चौरा ले जाइए। ये कोविड अस्पताल है? हाँ। अच्छा, यहाँ पर नहीं देख सकते हैं? कौन बता रहा है आपको ये? वो सिपाही जी बताएं। अच्छा, घर साहब। तो अब कहाँ ले जाएंगे यहाँ से? यहाँ से अब चल रहे हैं हम लोग। एक बार स्थिति देखिए यहाँ पर, इनकी जो स्थिति है वो लगातार हमको ख़राब होती हुई दिख रही है। कोई है नहीं भर्ती करने वाला भाई साहब? कोई इमरजेंसी का मामला है, किसी को बोलिए तो। बड़ी ख़राब स्थिति हो, देखिए किसी के पास किसी डॉक्टर जाके बोल दीजिए ना, कम से कम उनको देख तो ले। अस्पतालों में जो इमरजेंसी केस आ रहे हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है आज की तारीख में। ये जहाँ से लेकर के दूसरी जगह, अभी यहाँ से देखिए ये लोग तो जा रहे हैं, कहीं और लेके जा रहे हैं क्या? कहाँ कहीं और लेके जा रहे हैं? कबीर चौरा लेके जा रहे हैं? हाँ। यहाँ मना कर दिया? यहाँ पे ये लोग से बात करिए, वो मालिक। अच्छा, यहाँ नहीं देख रहे हैं? अच्छा, कहीं और लेके जा रहे हैं क्या? कपिल चौरा में ले जा रहे हैं। यहाँ नहीं देख रहे हैं? यहाँ कोविड बता रहे हैं, कोविड हो। ठीक है, अब ये दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं। जल्दी ले जाइए फिर। ये कोविड अस्पताल है, यहाँ पर कोई देखने को तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा कोविड के मरीजों से भर चुका है। और तस्वीर ये देखिए, ये जा रही है, ये जो ऑटो है एक मरीज को लेकर के जा रही है। कहाँ लेकर के जाएंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारतवर्ष, बनारस। अभिषेक, अब देखिए लखनऊ जैसे हालात वाराणसी में भी। लखनऊ में लोगों को रिकमेंडेशन लेटर लेना पड़ता है, तब भी भर्ती नहीं होती, और यहाँ भी लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा अस्पताल में। तो क्या यहाँ भी बेड फुल हो गए, यहाँ भी जगह नहीं बची? बिल्कुल, देखिए यहाँ का आलम ये है गौरव, कल हम बीएचयू से हमने रिपोर्ट किया था। जो बीएचयू यहाँ का जो सबसे सर्विसेज फैसिलिटी मानी जाती है, वहाँ पर बेड फुल हैं। वहाँ आलम ये L3 बेड जो होते हैं वेंटिलेटर वाले, उनके लिए ये हो रहा था कि कोई मरीज़ गुजर गया तब जा कर के एक दूसरे बेहद सीरियस कंडीशन में उसको मिल पाया, चूँकि सारे बेड फुल हैं। और ये जहाँ की हमने तस्वीर दिखाई, यहाँ कैंट एरिया का दीनदयाल सरकारी अस्पताल है, उसको कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। लेकिन जो अब वो जिनको इमरजेंसी हो रही है, ये जो व्यक्ति था उसको शुगर लेवल बहुत हाई हो गया था, वो कहाँ लेकर के जाएं, वो भटक रहे हैं। तो नॉन कोविड जो इमरजेंसी की स्थिति है उसकी तस्वीर देखिए, बहुत ही दर्दनाक तस्वीर। शुक्रिया अभिषेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।